नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूडब्ल्यू सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है और यूडब्ल्यू सब्जेक्ट में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पढ़ाया जा रहा है। तो आज आपको क्या पढ़ाएंगे? फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड डिपोजिशन प्रोसेस। जो इलेक्ट्रोड डिपोजिशन प्रोसेस है, ठीक है, उस पर कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और क्लासेस जब डेली चलेंगी, डेली 2-3 वीडियो क्या होगा अपलोड होगा और 10 दिन में कम से कम हो सकता है कि इस महीने से पहले ही हम इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब रेगुलर क्लास चलेगा, हमारे पास टाइम भी है तो हम जो है पढ़ाएंगे। पहले क्या होता था, दिक्कतें रहती थी, टाइम बहुत कम रहता था। तो अब देखें करंट डेंसिटी जो है कैसे इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मतलब बर्तन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड पर हम डिपोजिशन करेंगे। डिपोजिशन का मतलब है कि उस पर कोई ना कोई चीज़ क्या होगा, जमा होगा। तब जमा होगा, डिपॉजिट होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं। तब डिपॉजिट होगा जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होगा, चालू होगा। जब करंट देंगे इलेक्ट्रोलाइट में 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट जो है 2 प्रकार के आयनों में विभक्त होगा, समझ में आया, तब जाकर के डिपोजिशन प्रोसेस चालू होगा। तो अगर मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रोड है, इस पे जो है क्या होगा, इलेक्ट्रो डिपोजिशन होगा। इस पे मान लीजिए कोई मेटल क्या होगा, डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के माध्यम से। तो अगर कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट में करंट डेंसिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो जो इलेक्ट्रोड डिपोजिशन होगा, जो डिपोजिशन होगा वो इस पूरे मटेरियल पर यूनिफॉर्म होगा। इस पूरे मटेरियल पर यूनिफॉर्म डिपोजिशन होगा और फाइन ग्रेन्ड भी होगा। फाइन ग्रेन्ड का मतलब है काफ़ी अच्छे से रिलेटेड है। इसमें फाइन ग्रेन्ड को हिंदी में बोलते हैं बारीक दाने वाला, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक खुरदुरा टाइप का बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत बारीक दाना दाना टाइप का आपका क्या होगा, दिखाई देगा इस पे। और अगर बारीक दाने वाला नहीं होगा, फाइन ग्रेन्ड नहीं होगा, तो काफ़ी ज़्यादा खुरदुरा होगा, बड़े बड़े दाने उसमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो करंट डेंसिटी हाई होने से क्या होगा, करंट डेंसिटी हाई होने से क्या होता है कि हमारा डिपोजिशन यूनिफॉर्म होता है और फाइन ग्रेन्ड होता है। तो उसी के बारे में क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। तो करंट डेंसिटी किस में ज़्यादा होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा होगा। भाई एक बर्तन होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड पे हमें डिपोजिशन करना है, ठीक है। तो इस केस में तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं हाई करंट डेंसिटी से करंट डेंसिटी से हाई करंट डेंसिटी से मेटल डिपोजिशन मेटल डिपोजिशन यूनिफॉर्म तथा फाइन ग्रेन्ड होता है, फाइन ग्रेन्ड होता है, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करंट डेंसिटी बढ़ गई, बहुत उच्च करंट डेंसिटी अगर हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन यदि करंट डेंसिटी बहुत उच्च हो
गई तो मेटल डिपोजिशन गई तो मेटल डिपोजिशन यहाँ पर ई रहेगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक था। मेटल डिपोजिशन स्पॉन्जी को नरम कहते हैं, स्पॉन्जी तथा पोरस हो जाता है, स्पॉन्जी तथा पोरस हो जाता है। पोरस मतलब छिद्र टाइप का, सरंध्र टाइप का हो जाता है, ठीक है, जो कि उपयुक्त नहीं है। मतलब ये क्या है, बहुत ज़्यादा अगर हो जा रहा है, इसका ये कहने का मतलब है कि अगर करंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जा रही है, वेरी हाई होने पे, बहुत उच्च, मतलब यहाँ पर देखिए करंट डेंसिटी हाई होना अलग बात है, लेकिन वेरी हाई होना अलग बात है। करंट डेंसिटी वेरी हाई, ठीक है, करंट डेंसिटी वेरी हाई हो गई तब ये होगा। और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। कंसंट्रेशन का मतलब है कि एक होता है कि इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, अगर हाईली कंसंट्रेटेड है तो इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होगा, और कम कंसंट्रेटेड है तो पतला होगा, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेटेड, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है तो हाई करंट डेंसिटी हमें क्या होती है, प्राप्त होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होगा तो करंट डेंसिटी उसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें आयन बहुत ज़्यादा बनेंगे, आयन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे। कब, जब उसमें डीसी करंट हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में जब डीसी करंट हम प्रवाहित करेंगे तो उसमें आयन बहुत ज़्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से करंट डेंसिटी हमारी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट पर, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट पर हाई करंट डेंसिटी पर हाई करंट डेंसिटी प्राप्त होती है, क्योंकि करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, जे बराबर आई अपान ए होता है। अब आई बराबर क्यू अपान टी होता है, ठीक है, बटे ए। जब आयन बढ़ेंगे तो मतलब चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो एक समझाने का वो था। मेरा कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो उसमें हाई करंट डेंसिटी मिलेगी, और हाई करंट डेंसिटी मिलने से क्या होगा, इलेक्ट्रो डिपोजिशन, जो मेटल का डिपोजिशन होगा इलेक्ट्रिक प्रोसेस के माध्यम से, जो मेटल का डिपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा और फाइन ग्रेन्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्राप्त होता है, जिससे यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म तथा फाइन ग्रेन्ड डिपोजिशन, फाइन ग्रेन्ड डिपोजिशन प्राप्त होता है। होता है। ये हो गया, इसको आप सभी लोग जो है लिख लीजिए, ठीक है। देखिए वैसे ये टॉपिक तो सिंपल है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब ये 2 चीज़ें हो गई, अभी और बाकी हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि जिस इलेक्ट्रोलाइट से जटिल आयन जटिल को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, आयन को तो आयन ही बोलेंगे। जटिल आयन प्राप्त होते हैं उससे यूनिफॉर्म लेपन, इलेक्ट्रो डिपोजिशन या लेपन एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे इसे, यूनिफॉर्म लेपन को प्लेटिंग बोलेंगे, या डिपोजिशन होता है, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें जटिल आयन प्राप्त होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जटिल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म लेपन या डिपोजिशन हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अब चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर अधिक होने से, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर अधिक होने से इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर अधिक होने से लेपन मतलब प्लेटिंग, ठीक है, लेपन मतलब प्लेटिंग से लेपन फाइन ग्रेन्ड होता है, या फाइन ग्रेन्ड
ग्रेड होता है। देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म मिलेगा, लेकिन फाइन ग्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। तो फाइन ग्रेड यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मिलता है। ठीक है, कंफर्म है, अगर यूनिफॉर्म दिया है तो यूनिफॉर्म ही मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, फाइन ग्रेड मिलेगा। तो अगर हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करें जिसमें जटिल आयन मिले और उसका टेम्परेचर थोड़ा क्या हो, ज़्यादा हो, ऐसे केस में हमें फाइन ग्रेड और यूनिफॉर्म लेपन क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, परंतु बहुत अधिक तापमान पर, यहाँ पर लिखेंगे परंतु बहुत अधिक टेम्परेचर पर डिपोजिशन रवेदार तथा स्थूल होता है। स्थूल को यहाँ पर बोल रहे हैं COARSE। ठीक है, ये हो गया। रड़ेदार लिखा है, रवे लिखिए, रवेदार। ठीक, अब पांचवा है आपका एडिटिव एजेंट। तो एडिटिव एजेंट क्या है, जैसे कोई मेटालिक एजेंट है, अगर उसमें ऐड कर दे रहे हैं तो ऐसी केस में जो है इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करेंगे, अगर कोई एडिटिव एजेंट जैसे कोई मेटालिक एजेंट है हम उसमें डाल देंगे तो ऐसे केस में यूनिफॉर्म और फाइन ग्रेन्ड डिपोजिशन क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इसका ही मतलब है। कंडक्टिंग एजेंट लिखिए, कंडक्टिंग एजेंट मिलाने से प्रतिरोध घट जाता है, मिलाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, रेजिस्टेंस घट जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में अगर कंडक्टिंग मटेरियल मिला देंगे, हालांकि वो एजेंट के फॉर्म में है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घट ही जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल मिलाया जा रहा है। घट जाता है, और जब रेजिस्टेंस घट जाएगा तो उसमें आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। आयन ज़्यादा होने का मतलब चार्ज उसमें ज़्यादा होगा, तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो डिपोजिशन और फाइन ग्रेन्ड डिपोजिशन हमारा यूनिफॉर्म और फाइन ग्रेन्ड होगा, घट जाता है, जिससे यूनिफॉर्म तथा फाइन ग्रेन्ड डिपोजिशन प्राप्त होता है। ये एडिटिव एजेंट की बात कर रहा है कि जैसे कोई एजेंट है, मान लीजिए कोई मेटालिक या कंडक्टिंग एजेंट है, तो अगर उसको हम इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में डाल दे रहे हैं तो हमारा जो डिपोजिशन है, ठीक है, डिपोजिशन वो यूनिफॉर्म होगा और फाइन ग्रेन्ड होगा। ठीक है, तो अब वो कंडक्टिंग एजेंट, जैसे इसमें कई सारा एग्जाम्पल दिया है नीचे, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये पांचवा नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे इसी में हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे जिंक के डिपोजिशन के लिए
जिंक के डिपोजिशन, जैसे किसी इलेक्ट्रोड पर हमें जिंक का लेयर चढ़ाना है या जिंक का प्लेटिंग करना है, जिंक के डिपोजिशन के लिए जिंक सल्फेट के घोल में जिंक सल्फेट ZnSO4 जिंक सल्फेट के घोल में जिंक सल्फेट के घोल में ग्लूकोज या चीनी ग्लूकोज या चीनी मिलाई जाती है। अब आपको पता है कि जिंक का लेयर चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है इसके घोल में हम ग्लूकोज मिलाते हैं या चीनी मिलाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो डिपोजिशन होता है जिंक का किसी इलेक्ट्रोड पर वो यूनिफॉर्म होगा और फाइन ग्रेन्ड होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है, ये जो पांचवा हमने आपको बताया एक प्रकार का इसका क्या है, एग्जाम्पल है। और इसके आगे कुछ और है इसमें पॉइंट जिसे जानना ज़रूरी है। और जैसे कुछ अन्य प्रमुख फैक्टर हैं, कुछ अन्य प्रमुख फैक्टर जैसे जिलेटिन है फैक्टर, जिलेटिन इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख रहे हैं। गोंद है, इसको ग्लू इंग्लिश में बोल रहे हैं, GLUE, गोंद हो गया। रबर हो गया, RUBBER, जिनके डालने से डिपोजिशन बढ़ जाता है, जिनके डालने से डिपोजिशन बढ़ जाता है, डिपोजिशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब कुछ अन्य मटेरियल भी हैं जैसे जिलेटिन हो गया, उसके बाद गोंद हो गया, रबर हो गया, इसको अगर डाल दिया जाए तो भी डिपोजिशन हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक है आपका फेंकन शक्ति, थ्रोइंग पावर, थ्रोइंग पावर। थ्रोइंग पावर। तो थ्रोइंग पावर क्या है? थ्रोइंग पावर से क्या होता है, अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा हमारा इलेक्ट्रोड है तो टेढ़े मेढ़े इलेक्ट्रोड पे भी यूनिफॉर्म डिपोजिशन हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें लिख दे रहे हैं कि ऐसी वैद्युत अपघटन प्रक्रिया, ऐसी वैद्युत अपघटन प्रक्रिया जिससे टेढ़े मेढ़े कैथोड पर भी
टेढ़े मेढ़े कैथोड पर भी मेटल का यूनिफॉर्म लेपन प्लेटिंग, लेपन का मतलब प्लेटिंग, यूनिफॉर्म लेपन हो फेकन शक्ति कहलाती है। फेकन शक्ति कहलाती है। देखिए जैसे कोई बर्तन है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारा मान लीजिए एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड है। अब कैथोड वाला कुछ इस टाइप का टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड पे भी यूनिफॉर्म प्लेटिंग हो, लेपन हो, तो उसे फेकन पावर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये टेढ़ा मेढ़ा वाला चीज़ याद रखना है बस इसमें, इसके अंदर और सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। थ्रोइंग पावर के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थ्रोइंग पावर किससे रिलेटेड है, टेढ़े मेढ़े इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है कि उस पर भी यूनिफॉर्म प्लेटिंग हो जाए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।